रौनक, तुम हमेशा प्रार्थना का पक्ष लेते थे, लेकिन अब यह सच है कि प्रार्थना रात के समय तुम्हारे बेडरूम में आई थी। पायल, मेरी लाइफ में दखल मत दो। सीरियल कुमकुम भाग्य में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। हाँ, आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि रौनक ने पायल को एक जोरदार थप्पड़ मारा है, क्योंकि उसने प्रार्थना की बहुत बेइज्जती करवाई थी। सीरियल अब और भी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि प्रार्थना पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जाते हैं। रौनक की माँ सबसे पहले उसे बुलाती है, फिर उसकी बेइज्जती करती है और कहती है, इसकी शादी इस बुढ़े से कर दो, वैसे भी इसके पास सब कुछ है, पैसा दौलत सब कुछ। इसके बाद प्रार्थना के पापा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अगर यह इतना अच्छा है तो आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देती। अब स्मिता भड़क जाती है और कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? आपका चरित्र ही खराब है, आपके संस्कार भी खराब हैं। इसके बाद प्रार्थना को भी गुस्सा आ जाता है और वह अपने बाबा के पक्ष में बोलती नजर आती है। अब प्रार्थना पर बहुत से इल्जाम लगाए जाएंगे और स्मिता कहेगी, पता है, ये परसों रात अकेले मेरे बेटे के कमरे में गई थी। प्रार्थना सबको समझाती है कि वह केवल जैकेट लौटाने गई थी और कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाबा उसे भरोसा देते हुए कहते हैं, मुझे जितना श्रीनाथ जी पर भरोसा है उतना ही तुझ पर भी है। प्रार्थना, तू इन लोगों के सामने खुद को साबित मत कर। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन जब रौनक आता है और उसे पता चलता है कि प्रार्थना और उसके पापा के साथ क्या हुआ, तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है। पायल कहेगी, हाँ, वह लड़की तुम्हारे कमरे में आई थी, वह भी आधी रात को। रौनक गुस्से में जवाब देगा, तुम्हें मैंने बीच में बोलने का हक नहीं दिया है। फिर स्मिता कहती है, ये बीच में बोलेगी क्योंकि इसे यह हक मैंने दिया है और इससे तुम्हारी शादी होने वाली है। ये सुनकर रौनक को बहुत बड़ा शौक लगता है। वह पूरे परिवार के सामने घोषणा करता है कि वह पायल से शादी नहीं करेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रौनक अब प्रार्थना और उसके पापा से माफी मांगेगा। आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।